बुद्धिहीन तनु जानिके, ये जो लाइन है उसकी डीपर मीनिंग क्या है? बुद्धि हीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, ये मंगलाचरण में दूसरी चौपाई में आती है। बुद्धिहीन, अब आप बुद्धि को क्या समझोगे? हम कहेंगे कि गोस्वामी जी जो इतने शास्त्रों का ज्ञान लेकर के बैठे हैं, वेदों का ज्ञान लेकर के बैठे हैं, जिन्होंने इतनी राम कथाएं की है उस समय, जिन्होंने रामायण की रचना भी की है, जिन्होंने राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर लिए और हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए, भगवान शंकर और माता पार्वती जी उनका पालन पोषण करने आती थी, उनके गुरु भी थे, तो क्या वो ऐसा कहे कि बुद्धिहीन तनु जानिके? जब इतना बड़ा व्यक्ति ये कहता है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, और हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जब इतना बड़ा संत ये कहता है कि मैं तो बुद्धिहीन हूं, अब दुर्बुद्धि सुझाने में देर नहीं लगती। बुद्धि के अंदर ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अब बुद्धि हमें सही ज्ञान भी दिलाती है और गलत ज्ञान भी दिलाती है। जैसे समझ लो कि मैंने ये टीका लगाया है, ठीक है, मैं तिलक करता हूँ, अब ये क्यों लगाना चाहिए? आज की जनरेशन पूछेगी ये कि टीका, हम कहेंगे टीका लगाओ, तिलक तो करो, तो कहेंगे क्यों? फिर हम कहेंगे मंदिर तो जाना चाहिए, तो वो कहेंगे क्यों? मंदिर जाओ, वो घंटी बजानी पड़ेगी, बोले क्यों? आरती करनी है, क्यों? ये क्यों 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 वापस आ ही जाता है, हर एक क्वेश्चन में वो क्यों आ जाता है इस जनरेशन में, और इस क्यों का जवाब ही ढूंढने के लिए सब जाते हैं। अब बुद्धिहीन तनु लिख दिया क्योंकि आने वाली पीढ़ी में सब बुद्धिमानी है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं बुद्धिहीन हूँ। तो एक माध्यम हो गया यहाँ पर कि गोस्वामी जी ने सोचा होगा कि जो कोई भी इस चालीसा के महामंत्र को पढ़े तो वो पहले ही अपने आप को डिक्लेयर कर ले कि मैं बुद्धिहीन हूँ, वरना हनुमान जी के आगे आप बैठोगे और कहेंगे नहीं मैं ही बुद्धिमान हूँ, तो रावण जैसा बुद्धिमान यदि नहीं टिक पाया, और राम जी यदि यह कहते हैं कि आपकी बुद्धि को मैं नमस्कार करता हूं कि आपके जैसा ज्ञानी नाम अग्रगण्य नहीं कर सकता है, हर विष्णु भक्त ये कहता है, शिव भक्त ये कहता है, तो गोस्वामी जी को लगा होगा कि आगे जाकर के हनुमान जी के अगर कोई ऐसा बुद्धिमान ना बने, इसलिए पहले उन्होंने लिख दिया कि बुद्धिहीन तन। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या कितनी भी डिग्रियां, कितनी भी पीएचडी ले ली हो या डॉक्टरेट कर ली हो या कोई भी लेवल का वो डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ, लेकिन जब हनुमान चालीसा पढ़ेगा क्या कहेगा? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, मैं आपके आगे तो बुद्धिहीन हूँ। तो एक तर्क लगा दिया और हम उसको पढ़ते ही रहते हैं कि नहीं मैं तो बुद्धिहीन हूँ, खुद ही कह रहे हो कि मैं बुद्धिहीन हूँ। और मैंने कहा कि बुद्धि दुर्बुद्धि की ओर भी ले जाती है। अब यहाँ पर लिखा है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, तो ही हनुमान जी सुनेंगे। हम हनुमान जी महाराज को ज्ञान देने चले गए तो क्या होगा? नहीं होगा कुछ भी। और फिर लिखा कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, जब बुद्धि कहा तभी तो नीचे बुद्धि मांगी, बल मांगा पहले, यदि बल होगा तो कुछ आगे कर पाएंगे, तो ऐसा बल मांगा जो सही दिशा में, वो असीम बल के स्वामी हैं, उन्होंने सबके साथ युद्ध नहीं किया, उसने हनुमान जी ने अपने बल का सही उपयोग किया और राम काज के लिए किया है, वरना वो कर सकते थे, आए दिन युद्ध कर सकते थे, नहीं कर सकते किसी को भी, हमारे लिए कर सकते थे, महाभारत में कर सकते थे। बल है लेकिन उनको पता है कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है, हर जगह पर बल का नहीं करना है। लेकिन बल होगा तो हम सही से बैठ भी पाएंगे, बल होगा तो हम बोल पाएंगे, बल होगा तो हम देख पाएंगे, बल होगा तो हम लिख पाएंगे। तो बल तो चाहिए, थोड़ा सा भी बल चाहिए। अगर बल नहीं है तो हम निवाला लेकर के खा भी नहीं सकते, इसके लिए भी बल चाहिए। तो पहले बल मांगा और फिर विद्या मांगी, बल बुद्धि विद्या, बुद्धि मांगी और फिर विद्या मांगी। अगर बुद्धि सही होगी तो विद्या सही होगी। तो बुद्धि के तो बहुत तर्क है, मतलब आप मान लो कि दुर्बुद्धि रावण की हो गई थी, इतना ज्ञानी पंडित था, विद्वान था, लेकिन जब बुद्धि में ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई, तो सामने शंकर स्वयं केसरी नंदन खड़े, फिर भी उसने उसका अपमान कर दिया। तो जो काम करती है वो बुद्धि करती है, सुबह से लेकर शाम कर कि जो भी सोचना होता है बुद्धि में ही सब आता है। तो बुद्धिहीन होकर की, तो बाकी तो बहुत सारे तर्क है इसमें, लेकिन हनुमान जी के सामने तो बुद्धिहीन होकर के जाओ, ये गोस्वामी जी ने आपको बोल दिया कि चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, किसी भी लेवल का क्यों ना हो, किसी भी देवता गण क्यों ना हो, गोस्वामी जी ने
कहा कि यदि मेरी चालीसा पढ़नी है तो आप पहले बुद्धिहीन हो जाओ और मांगो हनुमान जी से कि बल बुद्धि विद्या। फिर देवता पढ़ेगा तो भी कहेगा कि बुद्धिहीन तन जानेंगे, स्वयं महादेव पढ़ेंगे तो भी कहेंगे बुद्धिहीन तन जानेंगे। हनुमान जी को बड़ा बना दिया, सबको छोटा कर दिया उनके आगे के, उनके जैसा कोई नहीं है, वो मेरे गुरु है। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो।